राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 3। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 3। यहोराम के राज्य का आरंभ। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शोम्रोन में राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इस्राएल से भी कराए, लिपटा रहा और उनसे न फिरा। मोआब पर विजय। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इस्राएल के राजा को 1,00,000 बच्चे और 1,00,000 मेंढों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब अहाब मर गया, तब मोआब के राजा ने इस्राएल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शोम्रोन से निकलकर सारे इस्राएल की गिनती ली और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यो कहला भेजा कि मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ, मैं चलूंगा। जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। और इस्राएल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा, जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था, वह तो यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कहा, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर न मान करता, तो मैं न तो तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। जब बजवैया बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नाश करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब खेतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। बिहान को अन्नबलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सिवान पर खड़े हुए। बिहान को जब वे उठे, उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह
मोआबियों की परली ओर से लोहू सा लाल दिखाई पड़ा, और वे कहने लगे, वह तो लोहू होगा। निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नाश हो गए हैं। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इस्राएल की छावनी के पास आए ही थे कि इस्राएली उठकर मोआबियों को मारने लगे, और वे उनके सामने से भाग गए, और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए, और उन्होंने नगर को ढा दिया। और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया, और जल के सब सोतों को भर दिया, और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि किरहरेशेत के पत्थर तो रह गए, परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीरकर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहर पनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इस्राएल पर बड़ा ही क्रोध हुआ, सो वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 4। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 4। एलिशा के 4 आश्चर्य कर्म। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई, और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए, और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर क्रून भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। फिर एक दिन की बात है कि एलिशा शुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह तो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है। वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चित उसके कोई लड़का नहीं, और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलवाया, तब वह द्वार में खड़ी हुई।
तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। और स्त्री को गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर किवाड़ बंद किया। तब उतर गई और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण हो। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख, उधर तो वह शुनेमीन है। अब उससे मिलने को दौड़ा जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी कि क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था, मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसने कान लगाया। तब एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शुनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब
कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायण तोड़ ले आया और टुकड़े टुकड़े करके पकाने के लिए हंडे में डाल दिया। वो उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में मृत्यु है और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही और कोई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 5। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 5। नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और यह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता तो है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा,
तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे बालक के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होमबलि व मेलबलि न चढ़ाएगा। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यो मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उसमें से कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुछ कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने को 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। प्रेरितों के कामों का वर्णन 17वां अध्याय। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था, और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे, और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा, और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को
नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं, और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है, और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तिमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस के पहुंचाने वाले उसे अथेने तक ले गए, और सिलास और तिमुथियुस के लिए यह आज्ञा लेकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ। जब पौलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोईकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे, और कितनों ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु औरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान